ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को गलत हथकंडा बीजेपी केंद्र सरकार ने इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई भारत देश के प्रमाण नहीं है 29 राज्यों में कि बीजेपी शासन काल में कोई मंत्री संतरी का ईडी छापामारी किया हो, कोई प्रमाण दे। यहाँ कोयला, लोहा, बालू, पत्थर बिकता है, जमीन बिकता है, यहाँ तो नेता बिकते हैं। कोई बागी है, कोई दागी है। इसलिए झारखंड बचाने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आज बैलेट की जगह ईवीएम हो गया है और ईवीएम में भी डाउटफुल है। वो पहले ही बीजेपी बोलता हाउसफुल है। हम लोग विभिन्न संगठनों निरंतर झारखंड राज्य बनने के बाद कई लोकसभा चुनाव हुई। विगत 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुई। इस बार भी 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। 7 चरणों में चुनाव होना है और झारखंड में भी चुनाव का कोई प्रत्याशी, कुछ लोग अभी भी लंबित है और कुछ पार्टियां प्रत्याशियों का भी घोषणा कर चुका है। हम लोग आज इस घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम लोग न पक्ष न विपक्ष, तीसरा पक्ष के नुमाइंदे हम लोग हैं। हम लोग झारखंड में भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ अभियान के जितने भी पक्षधर हैं उन तमाम राजनीतिक शक्तियों को गोलबंद करके हम झारखंड की लोकसभा चुनाव और उसके बाद झारखंड विधानसभा की चुनाव में हम तीसरा विकल्प के लिए तैयारी कर चुके हैं। तीसरा विकल्प का हमारा लोकसभा का चुनाव में हमारे खास मुद्दा ये होगा कि लोकसभा चुनाव में हमारा बृहद झारखंड का मुद्दा होगा, क्योंकि जो सूद सिंह बेसरा हमारे समूह के साथ आज वक्तव्य दे रहे हैं, ये झारखंड अलग राज्य निर्माताओं में से एक है। और 1986 में जो भारत सरकार राजीव गांधी प्रधानमंत्री बूटा सिंह जो एकॉर्ड हुआ झारखंड समझौता, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 72 घंटा झारखंड बंद आजसू और वार्ता करके लिखित समझौता करने वाला है। मैं कम से कम जिंदा हूँ आज। बहुत सारे कोरोना काल में साथी गुजर गए, बहुत सारे बीमार भी गुजर गए, बहुत लोग बोलने की स्थिति में नहीं, चलने की स्थिति में है। तो आज मैं लोकसभा चुनाव का मेरा बड़ा मुद्दा रहेगा कि बृहद झारखंड बना नहीं अभी तक, और उस बृहद झारखंड में आज हम लोग संकलित करना चाह रहे हैं। शिवलाल हंसदा आए हुए हैं बांका से, बिहार से। विगत दिन हम लोगों ने मीटिंग किया, इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि ये बिहार में आप नहीं रहना चाहते हैं। ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा है और शिवलाल हंसदा भी ये प्रत्याशी होंगे, झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से तय हो चुका है। मतलब इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि जमुई, बांका, भागलपुर एरिया में जो बाबा तिलका मांझी लड़ाई लड़े थे वो क्षेत्र आदिवासी बहुल है और केवल 2 एमएलए सीट रिजर्व है और बिहार में कहीं भी आदिवासी रिजर्व सीट नहीं है और उनको आरक्षण कितना मिलता है 1%। तो अगर वो क्षेत्र इस झारखंड में शामिल हो जाता है, बिहार का वो पार्ट जमुई, बांका, ये जो देवघर से सटा हुआ है गोड्डा से, तो उनको यहाँ 26% आदिवासी का रिजर्व सीट मिल जाएगा। अगर वो बिहार में रहेगा तो 1% के हकदार होंगे। यहाँ कोयला, लोहा, बालू, पत्थर बिकता है, जमीन बिकता है, यहाँ तो नेता बिकते हैं। राज्यसभा चुनाव में वोट देके उदाहरण प्रस्तुत करता है। कोई बागी है, कोई दागी है। इसलिए झारखंड बचाने के लिए प्रेस मीडिया से कहेंगे, जिस तरह जेपी ने परिवर्तन किया है, लोग बोलता है कुछ विचारधारा ऐसा है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए बुलेट की जरूरत होता है। हमारा मान्यता है व्यवस्था परिवर्तन के लिए बैलेट की जरूरत पड़ता है। आज बैलेट के जगह ईवीएम हो गया है और ईवीएम में भी डाउटफुल है। वो पहले ही बीजेपी बोलता हाउसफुल है। हम लोगों के ओर से, विपक्ष के ओर से, बीजेपी विरोधी होने के नाते ईवीएम मशीन डाउटफुल है, 100% डाउटफुल है। बीजेपी कह रहा है, घोषणा किया है, वो पूरा 100% वो हाउसफुल है।
अब की बार 400 पार कर रहे हैं। भविष्यवाणी लोकतंत्र में वोट में नहीं होता है। आप कैसे बोलते हैं 400 पार हो जाएगा? इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर देश बचेगा, संविधान को बचाना है तभी देश बचेगा। देश बचेगा तो भारत के नागरिक बचेंगे। इसी आह्वान के साथ हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं कि ऐसे दल जो झारखंड निर्माताओं में से हो। झारखंड राज्य का निर्माण यूं ही नहीं दिया गया, कोई सहानुभूति से और कोई मोहानुभूति नहीं दिया, बल्कि संघर्ष का परिणाम हुआ उलगुलन से मिला है। और इसीलिए जो है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो या ए.के. राय का एमसीसी एक संगठन है, मासस, हम लोग उसको भी अप्रोच किया है। मैंने ए.के. राय का पार्टी मासस, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, और दूसरा हो गया विनोद बिहारी का पार्टी जो है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलन हो गया। और इधर हमारा सुर सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड। तो मूलतः अभी 3 पार्टी अभी घटक दल के रूप में है। ऐसे भी इंडिविजुअल अगर कोई जल जंगल जमीन का विस्थापन का, सामाजिक न्याय का, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का, यहाँ का भाषा पैसा हंसा को लेके जो लड़ रहा हो, उसका कोई बड़ा राजनीतिक संगठन नहीं हो, अगर कोई व्यक्तित्व है, नेतृत्व है, उसको भी शामिल करके हम 14 लोकसभा से झारखंड से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तुरंत जो है ना, जैसे हम तो तुरंत तो एक उम्मीदवार यही घोषणा हो रहा है बांका से, बांका लोकसभा क्षेत्र से शिवलाल हंसदा जी मौजूद भी हैं। और उसी तरह का हम लोग बहुत रांची से देंगे, हजारीबाग से देंगे, दुमका से देंगे, सिंहभूम से कृष्णा माडी का नाम घोषणा हो चुका है। हाँ, तो उस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा मुद्दा दूसरा चीज है कि ये जो स्थानीय था, ये हालांकि लोकसभा चुनाव में राज्यों के मुद्दा नहीं होते हैं, इसीलिए मैं इसको दिखा रहे हैं आप लोगों को। स्थानीय नीति हमने खुद बनाया है इसको। तो इसी तरह आने वाला दिन में झारखंड राष्ट्रीय मुद्दों को लेंगे। राष्ट्रीय मुद्दा में हमको लगता है कि 2 चीज़ है, एक भ्रष्टाचार का खिलाफ और दूसरा चीज़ है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को गलत हथकंडा बीजेपी केंद्र सरकार ने इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई भारत देश के प्रमाण नहीं है 29 राज्यों में कि बीजेपी शासन काल में कोई मंत्री संतरी का ईडी छापामारी किया हो। कोई प्रमाण देगा तो हम लोग मान जाएंगे। तो इसलिए ये स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये अपना हथकंडा करके विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। उस परिस्थिति में हम बीजेपी विरोधी हैं। बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ेंगे, झारखंड में 14 सीट में हम लोग बीजेपी के खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ। और उसके बाद जो है ना, हम लोग ना पक्ष में ना विपक्ष में, ना जेएमएम गठबंधन सपोर्ट करेंगे ना बीजेपी गठबंधन सपोर्ट करेंगे। यही हमारा खुला घोषणा आज है। गीता सोरेन 7 महीना जेल में रह चुकी है हाईकोर्ट के आदेश से। उनको 50 लाख रुपया उन पे सीबीआई पकड़ा हुआ है। तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में के तरफ में जो जाएंगे, उनके चश्मा में भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई खड़ा दिखाई देता है तो उनको सब भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये उजागर हम लोग लोकसभा में करने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग तीसरा मोर्चा गठन कर चुके हैं। कई नाम आया है इस बीच में। तो अभी जो एक पहला नाम था हम लोगों का, जिसमें झारखंडी खतियानी मोर्चा जेकेएम, उसके बाद कई नाम आया, झारखंड समन्वय समिति नाम आया। अभी हम लोग आज घोषणा करने जा रहे हैं, हम लोग का नया नाम होगा, तीसरा मोर्चा का नाम है जनमत। जनमत को बहुमत देना है, जनमत नाम होगा उसका। इस तरह शॉर्ट फॉर्म है झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा मोर्चा। इसका शॉर्ट फॉर्म में JNMT, जनमत नाम दिया है। अब जनमत बैनर पोस्टर होगा और इसमें पहला घटक दल जो सहमति बना, झारखंड पीपुल्स पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। और उसके बाद जो है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान, जिसका अध्यक्ष है कृष्णा माडी, उनको हम लोग घोषणा कर चुके हैं। वो जहाँ से गीता कोड़ा दल बदलू किया है, वहाँ से इस जनमत से उम्मीदवार खड़ा होंगे। उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुका है पूर्व सांसद कृष्णा माडी। तो एक हो गया झारखंड पीपुल्स पार्टी, दूसरा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान। इसी तरह का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो, या वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन सरकार के अंदर में जो जिस तरह से जेपीएससी का चुनाव या भर्ती योजना या विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर रहा है, इन तमाम लोगों को छोड़ते हुए तीसरा विकल्प मतलब फेयर पॉलिटिक्स करेंगे,
मैंने फ्रेश लीडरशिप देंगे और 14 को लोकसभा में चुनाव लड़ने के बाद साथ साथ हम लोग जो है ना बंगाल का, झारखंड क्षेत्र से भी कैंडिडेट देंगे, उड़ीसा भी देंगे और बिहार का तो हमारा उम्मीदवार ही है। फिलहाल यही घोषणा है जनमत की ओर से।